पानी की चोरी भी आप मुलव्विस है उसके अंदर डायरेक्टली। आपने इसके बाद चोर कहा, मैं आपको आपके वालिद को चोर कहूंगा। बाप, बेटे, बेटी, दामाद, घर दामाद और समधी सब बुफरूर जेल में है। फैसल वावडा के नून लीग पर पानी चोरी के इल्जामात पर शोर शराबा। चोर कहा गया तो आपको और आपके वालिद को चोर कहूंगा। शाहिद खाकान अब्बासी का इजहार ख्याल। नून लीग ने हर इदारे में चोरी की, बाप, बेटी, बेटे, दामाद, समधी सब कटहरे में हैं। फैसल वावडा का जवाबी वार। जितना मर्जी शोर मचा लो, सब जानते हैं सर्टिफाइड चोर कौन है। चोरों का एहतसाब होगा, रोक सकते हो तो रोक लो। वजीर मुमलिकत मुराद सईद का कौमी असम्बली में खिताब। मुल्क की मईशत लूटने वालों को डी चौक पर लटकाने के लिए अपोजिशन को कानून बनाने की दावत। राना सना बोले, अब हम पैदा करने के लिए डाकू डाकू का शोर मचाया जा रहा है। आपने शर्म ना की तो हमसे भी तवक्को ना करें। नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल करने पर डेप्यूटी स्पीकर राना सना को तनबीह करते रहे। हमजा शहबाज की ज़कात के ऊपर जो यहाँ से इन्होंने सीट हासिल की है, अरबों रुपए की जो वो लुटमार की LNG डील में ज़हनी जो वो इलाज होना चाहिए। मैंने पहले भी कहा है कि वज़ीर इत्तलात पंजाब का दिमागी मुआयना कराया जाए और उसकी फीस मैं देने को तैयार हूँ। दिमागी तवाज़ुन पर शाहिद खाकान और फयाज चौहान में लफ्जी गोलाबारी। सूबाई वज़ीर इत्तलात का मुआयना करवाएं, फीस मुझसे लें। अब PTI का नाम लेने वाला भी कोई नहीं। साबिक वज़ीर आज़म ने पहल की तो फयाजुल हसन चौहान बोले, शाहिद खाकान अब्बासी मेरे इलाज की फिक्र की बजाय कमीशन वापस करें या अडियाला जेल जाने की तैयारी करें। लाहौर हाई कोर्ट के इलाकाई बेंचेस बनाने के लिए मुख्तलिफ शहरों से आए वकला का एहतजाज। टायरों को आग लगाकर पंजाब असम्बली के बाहर मॉल रोड ब्लॉक कर दिया। रास्ते बंद होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। वकीलों ने 14 नवंबर से अदालतों की तालाबंदी की भी धमकी दे दी। इक्तिसादी राबता कमेटी के अहम फैसले। 50,000 टन यूरिया खाद दरामद करने की इजाजत। सूबाई हुकूमतों को आसमान को छूती सीमेंट की कीमतें कंट्रोल करने की हिदायत। स्टील मिल मुलाजमीन को 1 माह की तनख्वाह अदा करने की मंजूरी। वजारत सनत से स्टील मिल की फाली का प्लान भी मांग लिया गया। वजीर आजम इमरान खान का अच्छा फैसला। लॉकडाउन और तोड़ फोड़ के मुतासरीन की दाद रसी का फैसला। वजीर आजम की पंजाब हुकूमत को मुआवजा पैकेज तैयार करने की हिदायत। शहरियों की इमलाक के नुकसानात का अजाला किया जाए। वजीर आजम से वजीर इत्तलात की मुलाकात। ईद मिलादुन नबी शायान शान तरीके से मनाने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान के लिए बेल आउट पैकेज। IMF की 2 रुकनी टीम हतमी मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद पहुंच गई। आलमी इदारा पाकिस्तान को $12 अरब तक कर्जा देगा। सूद 2% से कम और मुद्दत वापसी 15 साल से ज्यादा हो सकती है। एहतसाब अदालत में फ्लैगशिप रेफरेंस की समाअत। हसन नवाज की 18 कंपनीज के नाम 17 फ्लैट्स और प्रॉपर्टीज हैं। तफ्तीशी अफसर ने तफसीलात पेश कर दी। नवाज शरीफ के वकील ने तफ्तीशी अफसर की तरफ से पेश तफसीलात पर एतराज कर दिया। पाक सरजमीन पर एक और बेटे की जान निसार। मोहम्मद एजेंसी में बारूदी सुरंग नाकारा बनाते हुए कैप्टन जरगाम फरीद ने जामे शहादत नोश किया। 25 साला शहीद जरगाम का ताल्लुक सरगोदा से था। ISPR के मुताबिक धमाके में बम डिस्पोजल स्क्वाड के एक सिपाही रेहान शदीद जख्मी हुए।
वज़ीर आज़म थेरेसा मे ने ब्रेक्जिट बिजनेस काउंसिल का इफ्तिताह कर दिया। काउंसिल का क़याम ब्रेक्जिट के बाद कारोबारी सूरत हाल और माशी हिकमत अमली पर तबादला ख्याल के लिए अमल में आया। कारोबारी शख्सियात, सनती सरबराहान भी शामिल होंगे। बरतानिया में नेशनल हेल्थ सर्विस मुसलसल बहरान का शिकार। लोगों को बुनियादी सहूलियात के हुसूल में भी मुश्किलात का सामना। शोबा सेहत की कारकर्दगी मुसलसल खराब हो रही है। बरतानवी मेडिकल एसोसिएशन का बयान। लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट के रनवे की लाइट्स में तकनीकी खराबी, फ्लाइट ऑपरेशन बुरी तरह मुतासिर। कई परवाजें ताखीर का शिकार। मुरम्मत के बाद परवाजों का सिलसिला बहाल कर दिया गया। तर्जुमान एयरपोर्ट का बयान। मस्जिद रहमानिया कम्युनिटी और एजुकेशन सेंटर की तामीर के लिए फंड रेजिंग डिनर आज बर्मिंघम के क्रिस्टल प्लाजा में होगा। आलमी शोहरत याफ्ता बॉक्सर आमिर खान मेहमान खुसूसी। पाकिस्तान से आयनात खान ग्रुप हदिया अकीदत पेश करेगी। ग्लासगो की जामे मस्जिद खिजरा में पुरवकार महफिल मिलाद का इनकाद। पाकिस्तानी कम्युनिटी की कसीर तादाद में शिरकत। सना खानों ने गुलहाय अकीदत पेश किए तो आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जूम उठे। राजडेल के केयर होम्स के मकीनों को डिप्रेशन से बचाने के लिए मुर्गियां पालने का मंसूबा रोड टुगेदर चैरिटी तंजीम ने शुरू किया। मंसूबे का मकसद बुजुर्गों की तन्हाई बांटना और डिप्रेशन से बचाना है। मुंतजमीन का बयान। लंदन के नवाही इलाके रेडिंग में महफिल मौसीकी का इनकाद। महफिल मकामी कल्चरल सोसाइटी की जानिब से सजाई गई। उस्ताद शफकत अली खान ने फन का मुजाहिरा किया तो शुरका झूम उठे। हैकर्स की वारदातों से भूचाल। हजारों बैंक सारिफीन घर बैठे ही लुट गए। 22 बैंक्स का डेटा चोरी होने के बाद से हलचल। हजारों बैंक सारिफीन के अकाउंट्स अब भी गैर महफूज। FIA ने तमाम बैंक्स के सरबराहान और सिक्योरिटी इंतजामिया का इजलास तलब कर लिया। डाकू से ज्यादा करप्ट पुलिस एहलकार खतरनाक हैं। 2 SP समेत 310 पुलिस अफसरान और एहलकार जराइम में मुलव्विस हैं। कराची पुलिस में मौजूद जराइम पेशा अनासर का एहतसाब जारी है। पुलिस चीफ अमीर शेख का बयान। बोले, अगर किसी का पुलिस वालों पर उधार है तो वो देंगे। कराची के इलाके सदर में तजावुजात माफिया के खिलाफ ऑपरेशन का तीसरा रोज। एम्प्रेस मार्केट में कई गैर कानूनी दुकानें और तामीरात में इसमार कर दी गई। दुकानदारों को इजाफी चबूतरे हटाने के लिए 3 घंटे का वक्त दे दिया गया। अमरीकी मिड टर्म इलेक्शन में ब्लू व्यू हुक्मरान पार्टी को बहा ले गई। ऐवान नुमाइंदगान में डेमोक्रेट्स ने 222 सीटों के साथ मैदान मार लिया। रिपब्लिकन्स ने 199 नशिस्तें जीती। सेनेट में ट्रंप की रिपब्लिकन्स की 51 सीटों के साथ बरतरी बरकरार। ओबामा की जमात 45 के साथ दूसरे नंबर पर रही। पहली बार 2 मुसलमान खवातीन भी ऐवान नुमाइंदगान में पहुंच गईं। गवर्नरशिप के लिए 25 रिपब्लिकन और 22 पर डेमोक्रेट्स के उम्मीदवार कामयाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ UK और आपके साथ मैं हूं मोहम्मद अहमद। मैं हूं सुमेरा मिर्जा। और दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं यासिर रशीद।
बरतानिया में पेश आने वाले वाकयात और पाकिस्तानी हालात का तज़किरा इस बुलेटिन। और मैं हूं महक असलम। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले आपको बताएं कि वजीर आजम इमरान खान का अच्छा फैसला सामने आया। लॉकडाउन और तोड़फोड़ के मुतासरीन की दादरसी की जाएगी। वजीर आजम ने पंजाब हुकूमत को मुआवजा पैकेज तैयार करने की हिदायत कर दी है। शहरियों की इमलाक के नुकसानात का अजाला भी किया जाएगा। उधर मुल्क भर में शरपसंदों के खिलाफ क्रैकडाउन का तीसरा रोज। नादरा से शनाख्त के बाद गिरफ्तारियां जारी हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का बड़ा फैसला। लॉकडाउन और धरनों के दौरान तोड़फोड़ से मुतासिर होने वाले शहरियों की दादरसी का ऐलान कर दिया। पंजाब हुकूमत को मुआवजा पैकेज की तैयारी की भी हिदायत। वज़ीर आज़म की हिदायत के बाद वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने आला सतह हंगामी इजलास तलब कर लिया, जिसमें तोड़फोड़ के दौरान मुतासिर होने वाले शहरियों के नुकसान के अजाले के लिए लाया अमल मुरतब किया जाएगा। इजलास में इमदादी पैकेज का भी जायजा लिया जाएगा और एहतजाज के दौरान होने वाली गिरफ्तारियों और केसेस के बारे में आइंदा के लाया अमल पर भी गौर किया जाएगा। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म इमरान खान से वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने वज़ीर आज़म ऑफिस में मुलाकात की, जिसमें ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शायान शान तरीके से मनाने पर इत्तेफाक किया गया। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाबरकत मौके पर रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का भी इनेकाद किया जाएगा। रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस के इनेकाद के लिए ऑर्गेनाइजिंग कमेटी भी तश्कील दे दी गई, जिसमें वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी, वज़ीर बराए मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी, मुआविन खुसूसी इफ्तिखार दुरानी, सेनेटर फैसल जावेद, डॉक्टर बाबर अवान, एजाज चौधरी, डॉक्टर आमिर लियाकत और वज़ीर ममलिकत अली मोहम्मद खान शामिल हैं। तो ब्रेकिंग न्यूज शामिल करें और आपको बताएं कि IMF का वफ्द इस्लामाबाद पहुंच चुका है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान बाज़ाब्ता मुज़ाकरात होंगे। पाकिस्तान IMF से 6 से 7 अरब डॉलर कर्ज ले सकता है। अहम खबर है जिसके हवाले से आपको बताया जा रहा है कि IMF का वफ्द इस्लामाबाद पहुंच चुका है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान बाज़ाब्ता मुज़ाकरात होंगे। पाकिस्तान IMF से 6 से 7 अरब डॉलर कर्ज लेगा। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं कि विफाकी काबीना का अहम इजलास कल होगा। 21 निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया है। बरतानिया के साथ कैदियों के तबादले के मुआहदे की मंजूरी भी दी जाएगी। इस्लामाबाद से उमर जट ने रिपोर्ट तैयार की है, आइए आपको दिखाते हैं। कप्तान की दौरा चीन के बाद खिलाड़ियों के साथ अहम बैठक जुमेरात को लगेगी। वजीर आजम वफाकी काबीना को चीन में चीनी क़यादत समेत अहम आलमी रहनुमाओं से होने वाली मुलाकात पर एतमाद मिलेंगे। चीन के साथ होने वाले मुआहदों की तफसीलात से भी आगाह किया जाएगा। काबीना इजलास का 21 नुकाती तवील एजेंडा भी जारी कर दिया गया। बरतानिया और आयरलैंड के साथ कैदियों के तबादले की मुआहदे की मंजूरी दी जाएगी। वजारत दाखिला की समरी पर सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान एक्ट के तहत 5 खतरनाक अफराद को तहवील में रखने की मंजूरी दी जाएगी। चेयरमैन ट्रेडिंग कारपोरेशन ऑफ पाकिस्तान, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, पब्लिक प्राइवेट अथॉरिटी की तकर्री की मंजूरी भी एजेंडे में शामिल। इजलास में मौजूदा हुकूमत के फैसलों पर अमल दरामद से मुतालिक रिपोर्ट का जायजा लिया जाएगा। वफाकी काबीना से लिबर्टी एयरलाइन के लिए क्लास 2 का चार्टर लाइसेंस हासिल करने की मंजूरी ली जाएगी। काबीना गुज़िश्ता हुकूमत की जानिब से इंजीनियरिंग तरक्याती बोर्ड को खत्म करने का फैसला वापस लेकर बहाल करने और अरकान पार्लियामान और आवाम के लिए टैक्स डायरेक्टरी शाया करने की भी मंजूरी देगी। और अब आपको बताएं, इक़्तिसादी राबता कमेटी ने स्टील मिल मुलाजमीन के लिए 1 माह की तनख्वाह जारी करने की मंजूरी दे दी है। गंदम की इमदादी कीमत 1300 रुपए फी मन बरकरार रखने का फैसला किया गया है। PSO के काबिल वसूल वाजबात 320 अरब रुपए तक पहुंच गए हैं। इस्लामाबाद से देखिए ये रिपोर्ट।
स्टील मिल मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए खुशखबरी। इत्तेसादी राब्ता कमेटी ने मुलाजमीन को सितंबर की तनख्वाह जारी करने की मंजूरी दे दी। पेंशनर्स की बेवाओं के लिए 1 अरब रुपए भी मंजूर। वजारत सनत को मिल को फाल बनाने के लिए प्लान तैयार करने की हिदायत। ECC का इजलास वजीर खजाना असद उमर की जेर सदारत हुआ। कमेटी को बताया गया सीमेंट की कीमतों में हालिया इजाफे में डीलर्स मुलविस हैं। PSO के काबिल वसूल वाजबात 320 अरब रुपए तक पहुँच गए। फौरी तौर पर 50 अरब रुपए जारी करने का मामला मौखर कर दिया गया। ECC ने सार्क फूड बैंक के लिए गंदम का कोटा 40 से बढ़ाकर 80,000 टन कर दिया। सादी राब्ता कमेटी ने गंदम की स्पोर्ट कीमत 1300 रुपए फी मन बरकरार रखने का फैसला किया। हैकर्स की वारदातों से भूचाल आ गया। हजारों बैंक सार्फिन घर बैठे ही लुट गए। 22 बैंक्स का डेटा चोरी होने के बाद हलचल मच गई है। FIA ने तमाम बैंक्स के सरबराहान और सिक्योरिटी इंतजामिया का इजलास तलब कर लिया है। हजारों बैंक सार्फिन के अकाउंट्स अब भी गैर महफूज हैं। FIA की जानिब से बैंक्स का डेटा चोरी होने के बयान से बैंक हुकाम और खातेदारों में खलबली मच गई। स्टेट बैंक हुकाम और बैंक सरबराहान सर जोड़ कर बैठ गए हैं और FIA के बयान को गैर जिम्मेदार तर्ज अमल करार दे दिया गया है। स्टेट बैंक ने साइबर हमलों से बचाव के लिए हिफाजती इक़दामात की फिर हिदायत जारी कर दी। FIA की जानिब से बैंकों का डेटा चोरी होने से मुताल्लिक बयान। बैंक हुकाम और खातेदार सब हुए परेशान। रोजनामा 92 न्यूज ने खबर की खोज लगा ली। बैंकारी जराये का कहना है कि तमाम बैंकों के डेटा चोरी होने के दावे में हकीकत नहीं। FIA के पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं जो डेटा चोरी का पता चलाए। ये भी कहा कि FIA की जानिब से लिखा जाने वाला खत मफरूजों पर मुश्तमिल है। मरकजी बैंक के तर्जुमान आबिद कमर का कहना है कि इंटरनेशनल बैंकिंग के वाक़ये के बाद मरकजी बैंकिंग ने हिफाजती इकदाम सख्त कर दिए। मरकजी बैंक ने शेड्यूल बैंकों को IT सिस्टम अपग्रेड करने की हिदायत की है। बैंकिंग के बाद कुछ बैंकों ने हिफाजती इकदाम के तौर पर इंटरनेशनल पेमेंट बंद की है। बुलेटिन में आगे क्या है जान सकेंगे आप इस ब्रेक के बाद। तो देखते रहिए 92 न्यूज UK। वज़ीर-ए-आज़म थेरेसा मे ने ब्रेक्जिट बिजनेस काउंसिल का इफ्तिताह कर दिया है। काउंसिल ब्रेक्जिट के बाद बरतानिया में कारोबारी सूरत हाल और हिकमत अमली पर तबादला ख्याल के लिए बनाया गया है। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म थेरेसा मे ने बिजनेस काउंसिल का इफ्तिताह कर दिया। काउंसिल साल में 3 बार इजलास मुनक्किद करेगी, जबकि 2 बार वज़ीर-ए-आज़म और 1 बार काबीना मेंबरान के साथ इजलास मुनक्किद होगा, जिसमें मुल्क की कारोबारी सूरत हाल और माशी हिकमत अमली पर बातचीत की जाएगी। काउंसिल में कारोबारी शख्सियात और सन्नती सरबराहान शामिल होंगे, जबकि बरतानवी बिजनेस ग्रुप के अरकान भी इसका हिस्सा होंगे। काउंसिल में पहली मीटिंग इसी हफ्ते मुनक्किद की जाएगी। काउंसिल की जानिब से जारी करदा अलामिये में मुल्की तरक्की में भरपूर हिस्सा लेने के अज़्म का इजहार किया गया है। काउंसिल का क़याम ऐसे वक्त में सामने आया है जब बरतानवी कारोबारी शख्सियात दूसरे रेफरेंडम की हिमायत कर रही थी। ताहम बिजनेस काउंसिल के क़याम ने वाज़ेह कर दिया है कि कोई रेफरेंडम नहीं हो रहा। अभी आपको बताएं कि बरतानिया में नेशनल हेल्थ सर्विस मुसलसल बहरान का शिकार है। बरतानवी मेडिकल एसोसिएशन के मुताबिक शोबाए सेहत की कारकर्दगी मुसलसल ख़राब हो रही है। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए। बरतानिया में नेशनल हेल्थ सर्विस की 2011 के बाद कारकर्दगी का जायजा लिया गया, जिसमें पता चला 2 लाख मरीजों को 2011 से ट्रॉलियों के हसूल के लिए 4 घंटे इंतजार करना पड़ा। फंडिंग और स्टाफ की कमी ने इस सूरत हाल में मजीद इजाफा कर दिया। अस्पतालों में इलाज के लिए आने वाले मरीजों में भी 7% तक इजाफा देखने में आया। वजीर सेहत मैट हेनविक के दावों और नेशनल हेल्थ सर्विस के बजट में इजाफे के बावजूद हफ्जाने
में सेहत की सहूलियात की दस्तयाबी एक बड़ा मसला है। अस्पताल के बरामदों में रोजाना हजारों मरीज अपनी बारी के इंतजार में पड़े रहते हैं। नेशनल हेल्थ सर्विस बरतानिया के तर्जुमान का कहना है कि हुकूमत ने कम बीमार लोगों को घर भेजने की हदायत की है, जबकि इमरजेंसी की बुनियाद पर डॉक्टरों की फराहमी को यकीनी बनाने की कोशिशें की जा रही हैं। राष्ट्रल में क्रॉस रोड टुगेदर चैरिटी की तरफ से केयर होम्स में मुर्गियां पालने का मंसूबा शुरू किया गया है, जिसका मकसद तन्हाई का शिकार उम्र रसीदा अफराद को मसरूफ रखना है। मजीद जानते हैं राष्ट्रल से नुमाइंदा 92 न्यूज़ राजा वाजिद की इस रिपोर्ट में। ग्रेटर मैनचेस्टर के टाउन रास्टेल में क्रॉस रोड टुगेदर चैरिटी की जानिब से केयर होम में रहने वाले उम्र रसीदा अफराद को मसरूफ रखने के लिए केयर होम में मुर्गियां पालने और उनकी देखभाल का एक मंसूबा शुरू किया गया है, जिसके खातिर खान नताइज बरामद हुए हैं। चैरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव पॉल पलब्री का कहना था कि ग्रेटर मैनचेस्टर में इस तरह का ये पहला इनफरादी मंसूबा है। And I work as patient and carers advocate, and I'm based at the Phoenix Centre in Haywood. We are involved in this chicken project, and it was my CEO Paulby who came up with the idea. Fantastic idea. So we've placed these baby chicks in different care homes over Rochdale, and the idea was to tackle social isolation and depression amongst residents. It's worked fantastic because people are happy to get up in the morning, play with the chicks, see them grow, feed them, and it's really, the ideas work well. क्रॉस रोड जो है इन्होंने ये जो प्रोजेक्ट शुरू किया, इसका मकसद ये है कि जहाँ जो रहायश पजीर लोग हैं वो चिकन्स, इन्होंने 4-5 चिकन यहाँ रखे हुए हैं, वो आके उनको फीड करते हैं, उनके साथ खेलते हैं और इससे उनकी जो सोशल आइसोलेशन है वो कम होती है, बल्कि उनके साथ कनेक्शन हो जाता है। और मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, इसको एक्सटेंड करना चाहिए, दूसरे जो होम जो वहाँ भी इनको करना चाहिए। और जो क्रॉस रोड चैरिटी है ये एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मैं इनकी बहुत तारीफ़ करता हूँ, उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। इसका मकसद ये है कि लोगों में आजकल जहनी अमराज जो तन्हाई की वजह से बहुत ज़्यादा हो गए हैं, उनको कम करने के लिए इस किस्म के प्रोजेक्ट करना ज़रूरी है। और हम उम्मीद करते हैं कि इस प्रोजेक्ट को हम दूसरी जगह पे भी फैलाएंगे और इससे बहुत वो लोग जो कि तन्हाई का शिकार हैं और उनको इससे मदद मिलेगी और एक उनके लिए एक एक्टिविटी हो जाएगी कि सुबह उठ के हमने यहाँ मुर्गियों को दाना डालना है, उनकी देखभाल करनी है और उनकी एक रूटीन सेट हो जाएगी। My name's Paul Parlby. I work for Crossroads Together, which is a charity, and we've been placing hens in care homes in Rochdale. So we've worked with 8 care homes to do this. And the whole idea is to help combat social isolation with older people. So we know that people living alone in the community are often isolated. Well, the studies show that in care homes, people are often isolated and lonely and not engaging and not getting into routine. So the idea around placing the hens was to give people something to do and bond with an animal. मेयर रास्टेल मोहम्मद जमान और काउंसलर समीना जहीर। क्रॉस रोड टुगेदर की वर्कर नीलम तारिक का कहना था कि केयर होम्स में रहने वाले इन उम्र रसीदा अफराद को डिप्रेशन से निजात दिलाने के लिए बहुत अच्छा आइडिया है। उनका मजीद कहना था कि इस मंसूबे से उम्र रसीदा अफराद की जिंदगी में एक खुशगवार तब्दीली आई है। कैमरा टीम के साथ राजा वाजिद, 92 न्यूज़, रास्टेल। जामिया मस्जिद खजरा ग्लासगो में एक पुरवकार और पुरहुजूम महफिल मिलाद का इनाकात हुआ, जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी की कसीर तादाद शरीक हुई। सनाखानों ने गुलहाए अकीदत पेश किए तो आशिकाने रसूल झूम उठे। तफसीलात ग्लासगो से हमारे नुमाइंदे शाहिद मीर की इस रिपोर्ट में। ग्लासगो की कारोबारी और मजहबी शख्सियत हाजी अरशद ने जामिया मस्जिद खजरा में महफिल मिलाद का एहतमाम किया, जिसमें हर पाकिस्तानी खवातीन और हजरात की कसीर तादाद शरीक हुई। खवातीन के लिए मस्जिद का निस्ला, जबकि मर्द हजरात के लिए बालाई मंजिल मुख्तस की गई। महफिल मिलाद में पाकिस्तान से आए कारी शाहिद महमूद ने खुसूसी शिरकत की और बारगाह रिसालत में हदिया नात पेश करके शुरका के कुलूब को मुनव्वर किया। मकामी नात ख्वानों ने भी अपने खूबसूरत अंदाज से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद व सलाम भेजा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला
सय्यिदना मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मद। महफिल मिलाद के दौरान कुरानंदाजी के जरिए एक खुशकिस्मत खातून को उम्रे का टिकट भी दिया गया, जबकि आखिर में शुरका ने खड़े होकर सरवरे कौनैन के हुजूर सलाम भी पेश किया। शुरका ने मुक़द्दस महफिल के इनकाद को सराहा और कहा कि ऐसी महफिलें सजती रहनी चाहिए। स्कॉटलैंड में बहुत मोहब्बत वाले प्यार वाले लोग हैं, क्योंकि इधर पहले तो कह ले कि मैनचेस्टर से इधर आना भी काफ़ी सफ़र है, तो लेकिन जब आते हैं लोगों की मोहब्बत प्यार देखते, आज भी देखें खजरा मस्जिद माशाल्लाह फुल थी हुजूर के गुलामों से, और 2.25 घंटे पढ़ते रहे, मस्जिद भी फुल है, ज़ौक़ भी उसी तरह है, शौक़ भी उसी तरह है, और छोटे छोटे बच्चों का जज्बा अभी तक सब जाग रहे हैं। तो ये स्कॉटलैंड में आके हमें तो बहुत पहले भी होती है, आज तो बहुत ज्यादा खुशी हुई। महफिल में शिरकत करने वालों के दरमियान कुरानंदाजी के जरिए एक उम्रे का टिकट भी एक खातून को दिया गया। माशाल्लाह माशाल्लाह, तमाम हज़रात अपने टिकट बाहर निकाल लें। ये लेडीज का है, ये बहन का नंबर है 52, उनके टिकट का नंबर है, वो देख लें। जिस बहन के पास है उनको हम तमाम हज़रात की तरफ से मुबारकबाद पेश करते हैं। जबकि आखिर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सबने खड़े होकर सलाम भी पेश किया। महफिल मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जामिया मस्जिद खिजरा ग्लासगो में आज महफिल मिलाद मुनक्कद की गई, जिसमें स्कॉटलैंड ही नहीं बल्कि इर्द गिर्द के शहरों से भी खुसूसी तौर पर बच्चे, जवानों और ख़वातीन ने भरपूर तादाद में शिरकत की। शाहिद मीर, 92 न्यूज़, ग्लासगो, स्कॉटलैंड। मस्जिद रहमानिया कम्युनिटी और एजुकेशन सेंटर की तामीर के लिए फंड रेजिंग डिनर का इनकाद आज शाम को क्रिस्टल प्लाजा बर्मिंघम में किया जा रहा है। आलमी शोहरत याफ्ता बॉक्सर आमिर खान मेहमान खुसूसी होंगे, जबकि पाकिस्तान से आया हुआ नात खां ग्रुप नूर की बरसात गुलहाए अकीदत पेश करेगा। तफसीलात नुमाइंदा 92 न्यूज़ आबिद काजमी की इस रिपोर्ट में। फंड रेजिंग डिनर में आमिर खान की शिरकत की खबरों ने नौजवानों की दिलचस्पी भी बढ़ा दी है। चेयरमैन कादरिया ट्रस्ट पीर मोहम्मद तैयबुर रहमान कादरी, मस्जिद के ट्रस्टी हाजिद मोहम्मद रमजान, मुफ्ती गुल रहमान, PTI आज़ाद कश्मीर मिडलैंड्स जोन के सदर चौधरी खादिम हुसैन, मोहम्मद अली और हाजी अरशद महमूद ने मीडिया को बताया कि जामिया मस्जिद रहमानिया कम्युनिटी और एजुकेशन सेंटर की तामीर के लिए फौरी तौर पर 2 लाख पाउंड की जरूरत है, इसलिए पहली बार फंड रेजिंग डिनर का इनकाद किया गया है। जबकि फंड रेजिंग डिनर से मुतल्लिक खबरें नशर करने पर 92 न्यूज़ का भी शुक्रिया अदा किया। मुंतज़मीन का कहना था कि बरतानिया में बढ़ती हुई मुस्लिम आबादी के पेश नज़र नौजवानों के लिए मसाजिद का होना जरूरी है। रहमानिया कम्युनिटी और एजुकेशन सेंटर न सिर्फ मुसलमानों के लिए बल्कि दीगर मज़ाहिब से ताल्लुक रखने वालों के लिए भी अपने दर खुले रखेगा। मैनचेस्टर में अल फातिह ग्लोबल चैरिटी की जानिब से चैरिटी डिनर का एहतमाम किया गया, जिसमें मायानाज साबिक क्रिकेटर आमिर सुहेल ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तफसीलात एतजाज़ आसिम की इस रिपोर्ट में। मैनचेस्टर के मुकामी होटल में अल फातिह ग्लोबल चैरिटी के ज़ेर एहतमाम डिनर में पाकिस्तानी कम्युनिटी की कसीर तादाद शरीक हुई। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक बल्लेबाज आमिर सुहेल तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। शुरका से खिताब में कोऑर्डिनेटर परवेज खान ने बताया कि अल फातिह ग्लोबल पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश समेत दुनिया के दूसरे ममालिक में खवातीन में दौरान ज़चगी, पेचीदगियों और उसके बाद उनकी सेहत के हवाले से काम करती है। और ये हमारा फॉर नोबल कॉज फॉर ब्रेस्ट कैंसर वुमेन, और जो डेथ रेट्स जो हैं हाईली हैं वहाँ पे जो फॉर द एट द टाइम ऑफ द डिलीवरीज, उसके लिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दिस फंक्शन इज़ वेरी एक्सीलेंट एंड वी आर वेरी वेरी थैंकफुल टू आमिर सुहेल एंड तौफीक उमर जो आए, they support us and all the community from the Manchester and mostly they came here and very high profile people are here and they help us. खुशी इस चीज़ की है कि जो फॉरेन चैरिटीज़ हैं वो रिकग्नाइज कर रही हैं पाकिस्तान में प्रॉब्लम्स, और ये एक सीरियस प्रॉब्लम है पाकिस्तान में जच्चा बच्चा और ब्रेस्ट कैंसर का। तो आई थिंक इन्होंने जो इनिशिएटिव लिया है वो बड़ा ज़बरदस्त है, और जिस तरह लोगों ने इसमें रिस्पॉन्ड किया है और जिस तरह कंट्रीब्यूट किया है, बहुत ज़्यादा खुशी है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि और भी लोग आगे आएंगे और इस जो नोबल कॉज है इसमें हिस्सा डालेंगे। थैंक्स करना चाहूँगा अल फातिहा ग्रुप और सेव ऑर्गेनाइजेशन जो है उनका जो कोलैबोरेशन है, और जिस पाकिस्तान में हेल्थ इश्यूज़ को वो उभारने के लिए और उसको
सॉर्ट आउट करने के लिए उनके जो भी प्रॉब्लम्स हैं, स्पेशली वुमेन में जो ब्रेस्ट कैंसर है उसके अवेयरनेस के लिए जो इन्होंने यहाँ पे कोशिश की है और फंड रेजिंग कर रहे हैं। आई थिंक ये एक नोबल कोज है और वी ऑलवेज देयर फॉर देम। जब भी उन्हें ज़रूरत होगी हम हमेशा वहाँ पे होंगे। वो बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है जिसकी अवेयरनेस हमें लोगों को देनी चाहिए और पाकिस्तान में बहुत से ऐसे गरीब लोग हैं जो कि इलाज नहीं करवा सकते। ये उनके लिए बड़ी अच्छी खुशाइंद बात है कि इंशाल्लाह ताला जितने भी लोग हैं वो अब इलाज करवा सकेंगे। पाकिस्तान में जितनी भी हेल्प हो सके वो करेंगे। जैसे कि यहाँ पे अल-फतह के नाम चैरिटी शो एक मौजूद हुआ जिसमें आलिया हाशमी ने काफ़ी ऑर्गेनाइज किया था। उसमें मैंने इसके लिए चैरिटी में ये शर्ट जो है हमने डोनेशन दी है शर्ट की भी, और इंशाल्लाह ताला हमारी पीटीआई नौसर की तरफ से भी जो है हमने डोनेशन काफ़ी की है और थैंक यू वेरी मच। और ऐसे कामों में सबको मिलजुल कर हिस्सा लेना चाहिए। बड़ा अच्छा ये प्रोग्राम अरेंज हुआ है और इसके पीछे जो मेन मकसद था वो पाकिस्तान में जो डिप्राइव्ड औरतें हैं और जिसमें ब्रेस्ट कैंसर काफ़ी फैल रहा है और उसके साथ जो मैटरनिटी इश्यूज़ हैं आ रहे हैं, ड्यूरिंग डिलीवरी डेथ हो रही है, उसके लिए ये चले हैं लेके कॉज और हम इनके साथ खड़े हैं। Al-Fatah Global was set up 23 years ago in 1995. Al-Fatah Global, its mission was actually to do or to address medical problems in Pakistan. Al-Fatah Global also addresses the issue of poverty, whether it arises out of inequality, whether it arises out of disasters, or whether it arises out of warfare. When people are suffering, that's where we like to go and help. The reason we address these two issues is if you address medical needs and if you address poverty, then people can reach their potential. दीगर मुकर्ररीन ने भी चैरिटी डिनर के इनेकाद को सराहा। चैरिटी डिनर में मैनचेस्टर सिटी काउंसिल के डिप्टी मेयर काउंसलर आबिद चौहान, पीटीआई बरतानिया के जनरल सेक्रेटरी बासित शाह और पीटीआई खवातीन विंग की रहनुमा आलिया हाशमी ने भी शिरकत की। बुलेटिन में आगे क्या है जान सकेंगे आप इस ब्रेक के बाद। तो देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। वेलकम बैक। मुहम्मद एजेंसी में बारूदी सुरंग को नाकारा बनाते हुए पाक फौज के कैप्टन जरगाम फरीद शहीद हो गए, जबकि बॉम्ब डिस्पोजल टीम के सिपाही रेहान शदीद जख्मी हो गए। इस्लामाबाद से फैसल रजा खान की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कभी हम गाजी होते हैं, जो हो जाती है पाकिस्तान के एक और बहादुर सपूत ने धरती मां पर अपनी जान कुर्बान कर दी। फर्ज की अदायगी के दौरान कैप्टन जरगाम फरीद शहीद हो गए। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर के मुताबिक मोहम्मद गार्ड जिला मोहम्मद में बारूदी सुरंग को नाकारा बनाते हुए कैप्टन जरगाम फरीद ने जामे शहादत नोश किया। वाकये में बम डिस्पोजल टीम के सिपाही रेहान शदीद जख्मी हो गए। तर्जुमान पाक अफवाज के मुताबिक शहीद कैप्टन जरगाम की उम्र फकत 25 बरस, ताल्लुक सरगोदा से था, जबकि वो गैर शादीशुदा थे। फैसल रजा खान, 92 न्यूज़, इस्लामाबाद। और अब बात करेंगे अमेरिका के मिड टर्म इलेक्शंस की। अमेरिकी मिड टर्म इलेक्शन में डेमोक्रेटिक्स ने मैदान मार लिया। ऐवान नुमाइंदगान में डेमोक्रेटिक्स ने 222 नशिस्तों के साथ सादा अक्सरियत हासिल कर ली है। रिपब्लिकन पार्टी ने 199 नशिस्तें हासिल की हैं। सेनेट में रिपब्लिकन्स की 51 नशिस्तों के साथ बढ़तरी बरकरार है। डेमोक्रेट्स ने 45 सीटें हासिल की हैं और इसके साथ ही साथ 36 में से 33 गवर्नर्स की नशिस्तों का नतीजा भी आ गया है। 25 पर रिपब्लिकन पार्टी जबकि 22 पर डेमोक्रेट्स के गवर्नर्स मुंतखब हुए हैं। अमेरिकी मिड टर्म इलेक्शन में डेमोक्रेट्स ने मैदान मार लिया है। ऐवान नुमाइंदगान में डेमोक्रेट्स ने 222 नशिस्तों के साथ सादा अक्सरियत हासिल कर ली है। रिपब्लिकन पार्टी ने 199 नशिस्तें हासिल की हैं। सेनेट में रिपब्लिकन्स की 51 नशिस्तों के साथ बढ़तरी बरकरार है। डेमोक्रेट्स 45 सीट्स हासिल करने में कामयाब हुई है। 36 में से 33 गवर्नर्स की नशिस्तों का नतीजा आ चुका। 25 पर रिपब्लिकन पार्टी जबकि 22 पर डेमोक्रेट्स के गवर्नर्स मुंतखब हुए।
अमेरिकी मिड टर्म इलेक्शन में जहां रिकॉर्ड टर्नआउट देखने में आया, वहीं रियासत मिनेसोटा और मिशिगन में पहली बार 2 मुस्लिम खवातीन ने कांग्रेस का रुकन मुंतखब होकर तारीख रकम कर दी। आहान उमर ने मिनेसोटा और राशिदा तालिब ने मिशिगन में फतेह हासिल की। रियासत मिनेसोटा और मिशिगन ने ट्रंप पॉलिसियों को यकसर मुस्तरद कर दिया। डेमोक्रेटिक पार्टी से ताल्लुक रखने वाली 2 मुस्लिम खातीन ने पहली बार मैदान मार लिया। दोनों रियासतों में बसने वाले अक़लियती ग्रुप्स ने रिपब्लिकन्स को रद्द करते हुए अपना वजन मुस्लिम उम्मीदवारों के पलड़े में डाल दिया। मिनेसोटा से 36 साल अमरीकी आहान उमर ने 2006 में रिपब्लिकन पार्टी के कामयाब होने वाले केथ हेल्सन को बड़े मार्जिन से शिकस्त से 2-4 किया। 42 साल फलस्तीनी नयाद राशिदा तालिब ने रियासत मिशिगन में रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार को धूल चटाई। वो 2008 में पहली बार मिशिगन कानून साज असेंबली के रुकन मुंतखब हुई थी। मारूफ नात खां, शायर, टीचर और कश्मीर आर्ट्स काउंसिल के बानी लाला कदीर अहमद कदीर बरतानिया के शहर वालसाल में मुकीम है। 92 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में उन्होंने क्या कहा, जानते हैं। इस वतन के लोगों को ये बात बतानी है, इस वतन के लोगों को ये बात बतानी है। आजाद फिजाओं में खुशियों की रवानी है, वो वतन सलामत तो जिंदगी की कहानी है। कश्मीर वतन मेरा, कश्मीर चमन मेरा, कश्मीर वतन मेरा, कश्मीर चमन मेरा। ये देश हमारा है, मेरी आंखों का तारा है। कश्मीर वतन मेरा, कश्मीर चमन मेरा। कश्मीर इज माई होमलैंड, कश्मीर इज योर होमलैंड, कश्मीर इज और होमलैंड, कश्मीर इज माई होमलैंड। बस थोड़ा सब्र करना कश्मीर के फर्जंदो, बस थोड़ा सब्र करना कश्मीर के फर्जंदो। ये वतन तुम्हारा है अल्लाह के ऐ बंदो, ये वतन तुम्हारा है अल्लाह के ऐ बंदो। कश्मीर वतन मेरा, कश्मीर चमन मेरा। ये देश हमारा है, मेरी आंखों का तारा है। कश्मीर इज माई होमलैंड, कश्मीर इज योर होमलैंड, कश्मीर इज और होमलैंड, कश्मीर इज माई होमलैंड। बुलेटिन में आगे क्या है जान सकेंगे आप इस ब्रेक के बाद। तो देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। अबू ज़हमी में आलमी कॉन्फ्रेंस बराए तहफ़्फ़ुज़ तिलौर का इनेकाद हुआ, जिसका मकसद तिलौर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशिशें करना था। इंतज़ामिया का कहना है कि तिलौर अरब के साथ साथ आलमी तहज़ीब और सकाफ़ती विरसा है। तफ़सीलात हमारे नुमाइंदे सैयद मुदस्सिर खुशनूद की इस रिपोर्ट में।
अबू ज़ाहबी में नायाब परिंदे तिलोर की हिफाजत के लिए खुसूसी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ, जिसमें 17 ममालिक की नुमाइंदगी करने वाले 70 वफूद ने भरपूर शिरकत की। कॉन्फ्रेंस की सरपरस्ती अबू ज़ाहबी के वली अहद अमाराती फौज के नायब सरबरा शेख मोहम्मद बिन और जैद अन नहियान ने की। कॉन्फ्रेंस में शामिल आला अहदेदारान का कहना था कि मुत्तहिदा अरब अमारात शेख जैद बिन सुल्तान की पैरवी करते हुए माहौलियात और कुदरती हयात के अलावा कीमती वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरज़्म है। कॉन्फ्रेंस में ये भी बताया गया कि आलमी फंड बराए तहफ़्फ़ुज़ तिलोर 2018 तक 4 लाख तिलोर की नस्ली अफजाइश कर चुका है। उन्होंने मजीद कहा कि उन्हें 4 दिहाइयों पर मुश्तमिल मुसलसल कोशिशों पर फख्र है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज बरतानिया में मौसम अबर आलूद रहेगा, जबकि मुतादिद मकामात पर बारिश का भी इम्कान मौजूद है। मुख्तलिफ शहरों के मौसम का अहवाल जानिए इस रिपोर्ट में। महकमा मौसमियात के मुताबिक लंदन में आज सर्द हवाओं और बारिश का इम्कान है। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 14 जबकि कम से कम 6 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक बर्मिंघम में भी आज काले बादल छाए रहेंगे और गर्द चमक के साथ बारिश भी हो सकती है। दर्जा हरारत 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर सकता है। कार्डिफ में भी बादल जमकर बरसेंगे, यहाँ पारा 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर सकता है। ग्लासगो में भी बारिश का इम्कान है, जबकि बर्फानी हवाएं सर्दी में इजाफे का सबब बनेंगी। दर्जा हरारत 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर सकता है। लीड्स में मूसलाधार बारिश हो सकती है, यहाँ ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 13 जबकि कम से कम 4 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। लंदन के नवाही इलाके रेडिंग की कल्चरल सोसाइटी की जानिब से महफिल मौसीकी का इनाकाद किया गया, जिसमें नामवर क्लासिकल गुलकार उस्ताद शफकत अली खान ने अपने फ़न का मुजाहरा किया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अफान की इस रिपोर्ट में। लंदन के नवाही इलाके रेडिंग के कम्युनिटी सेंटर में पीटीआई बरतानिया के सरगर्म रुकन अब्दुल नवीद भट्ट की जानिब से तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बरतानिया के साउथ ईस्ट विंग के सदर रूमी मलिक, वजीर आजम इमरान खान के करीबी दोस्त साहिबजादा आमिर जहांगीर चीकू के अलावा पाकिस्तान कम्युनिटी की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मायानाज क्लासिकल गुलकार उस्ताद शफकत अली खान ने अपनी आवाज का जादू जगाकर महफिल लूट ली। लोगों की बड़ी तादाद उनके गानों पर दीवानावार झूमती रही। तकरीब के मुंतजिमीन का कहना था कि दयारे गैर में रहते हुए हमारे बच्चों का अपने वतन की सकाफत से जुड़े रहना बहुत जरूरी है, जबकि पाकिस्तानी मौसीकी भी पाक वतन के मुस्बत तशख्खुस को उजागर करने में बहुत अहम किरदार अदा करती है। तकरीब में खवातीन की बड़ी तादाद ने भी शिरकत की, जो इस इवेंट को मिल बैठने का बेहतरीन मौका करार दे रही थी। अल-ज़रूरनी फाउंडेशन के चेयरमैन सुहेल मोहद अल-ज़रूरनी ने पाकिस्तानी पॉप बैंड के रुकन फैसल कबाडिया को अपनी रिहाइश गाह पर खुसूसी तौर पर मदऊ किया। तकरीब का अहवाल बता रहे हैं दुबई से हमारे नुमाइंदे सैयद मुदस्सिर खुशनूद अपनी इस रिपोर्ट में। दुबई में पाकिस्तानी पॉप मौसीकी में नुमाया किरदार अदा करने वाले और उसे सरहद पार करोड़ों लोगों की समात तक पहुंचाने वाले फैसल कपाडिया और बिलाल मकसूद के एजाज में खुसूसी तकरीब हुई। अल-ज़रूरनी फाउंडेशन के चेयरमैन सुहेल मोहद अल-ज़रूरनी ने की। इस मौका पर मेहमान खुसूसी और मेजबान सुहेल मोहद अल-ज़रूरनी दोनों ने मीडिया से भी गुफ्तगू की। मुझे तो बहुत ही खुशी हुई ये सुन के कि ये एक इनिशिएटिव ले रहे हैं और वाकई बहुत ही इम्पोर्टेंट है आजकल के दौर में कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के जो भी टैलेंटेड लोग हैं उनको सपोर्ट किया जाए। Well, inshallah we will see. Maybe it take 5 to 6 months or maybe before that. Inshallah. I'd like to say thanks to Faisal. That it's my honor. He's
at my place. फैसल कपाडिया और बिलाल मकसूद की मौसीकी ने न सिर्फ अपने सुर बल्कि शायरी की वजह से भी दुनिया भर में मकबूलियत हासिल की। बैंड के गानों के बोल बिलाल मकसूद के वालिद और पाकिस्तानी शायरी में नुमाया मकाम रखने वाले अनवर मकसूद ने लिखे। इस मौका पर मेहमान खुसूसी ने मोहद्दल ज़रूरनी को अपनी दस्तखत करदा एल्बम भी बतौर तोहफा पेश की। कैमरा टीम के साथ सैयद मुदस्सिर खुशनूद, 92 न्यूज़, दुबई। इस बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए बावसूख वेबसाइट 92newshd.tv। तो देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।